हाल ही में भारतीय कुश्ती पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, जिसके बाद से ही लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, जिसमें सबसे पहले प्रतिक्रिया आम आदमी से भी आ रही है। इसके अलावा भी कई बड़े बड़े दिग्गजों से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें बीजेपी से लेकर कई तमाम खिलाड़ियों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब इसी कड़ी में नाम जुड़ गया है सुरेश रैना का भी। सुरेश रैना का भी इसको लेकर प्रतिक्रिया आई, जिस पर सुरेश रैना से जब मीडिया रिपोर्टर्स ने पूछा कि अभी हाल ही में बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि मुझे कुछ नहीं पता कि किसने हाल ही में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। सुरेश रैना की अगर बात की जाए तो वो नाग देवता बाबा मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे, जो कि बागपत में उनके ससुराल में मंदिर है। तो वहां पर रिपोर्टर्स ने उनसे ये पूछा था कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो इस पर सुरेश रैना ने कहा कि मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है कि किसने कांग्रेस ज्वाइन की है और कब ज्वाइन की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिसने भी कांग्रेस ज्वाइन की है, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। इसके बाद रिपोर्टर्स ने यह भी पूछा कि क्या आप उनके प्रचार के लिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं नाग बाबा के बुलावे पर यहाँ पर आया हूँ, तो मैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया हूँ और मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। इस तरीके की बातें सुरेश रैना के द्वारा कही गई, जिसके बाद लगातार अब और भी प्रतिक्रिया आ रही हैं कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने जो हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की है, उसको लेकर अब लोगों की अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोग इसको सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसको गलत भी ठहरा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सुरेश रैना, जो कि बागपत के बहरोली गांव में स्थित नाग देवता बाबा मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बागपत के बाम नोरी गांव में सुरेश रैना का ससुराल है, वहां पर उन्होंने नाग देवता का दर्शन किया और उसके बाद फिर मीडिया रिपोर्टर्स से बातचीत के दौरान ये सभी बातें कहीं। इस खबर में इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।